हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर की और एक नई एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट वैसे होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जाओ बच्चों तो अभी बाकी सारे आए हुए फैंटम समनर के साथ फाइट करने के लिए अपने सॉर्ड स्पिरिट ड्रैगन मोहन को बाहर निकाल लेता है। जहाँ पे तो मोहन को बाहर निकालते हुए जाओ बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि जाओ के ड्रैगन मोहन को जो नया नया पावर मिला है वो टेस्ट करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। बिना जाओ के सामने तो एक बंदा उड़ते हुए आके जाओ से कहता है तुम्हें देखने के बाद तो ये पता चले रहा है कि तुम इस माउंटेन से नहीं हो और हम लोग तो ऐसे ही किसी अनजाने को नहीं मारते, तुम मरने से पहले अपना नाम तो बताते जाओ। जिस पे तो जाओ कहता है कि ये अनजाना बंदा ही तुम लोगों से ये कहना चाहता है कि तुम लोग अगर यहाँ पे मरना नहीं चाहते हो ना तो अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते ही तो वो वाला बंदा गुस्सा होते हुए कहता है कि अरे देखो तो बच्चे, तुम्हारा ये जो छोटा मोटा स्पिरिट ड्रैगन है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग हम लोग का सामना भी कर पाएंगे? और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि ये बंदा तो एक स्पिरिट मास्टर था जो तो यहाँ पे गुस्से का मारा अपना फायरी बुल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। पर इस बुल स्पिरिट को देने के बाद दो जाओ बचवा क्या उठता है कि अरे देखो तो इतना खूबसूरत बुल स्पिरिट तुम्हें कहाँ से मिला? तुम इसे एक नोज रिंग पहना देते ना तो ये देखने में तो और भी खूबसूरत हो जाता। लेकिन अभी सब कुछ को जाने दो। तुम्हें पता है क्या, मेरे पापा का ना एक बहुत ही बड़ा सा फार्म है, क्या तुम वहाँ पे जाके थोड़े दिन के लिए काम वाम कर सकते हो? और अभी तो जाओ का ये बात सुनते ही ना वो बंदा तो गुस्से का मारा लाल पीला होते हुए कहता है कि वही बच्चे, ये कोई मामूली सा बुल स्पिरिट नहीं है, ये हम लोगों का महान ऑक्स लॉर्ड है और अगर तुम यहाँ पे मरना नहीं चाहते हो तो झटपट करके आगे मुझसे माफी मांग लो। पर जाओ तो इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि जाओ मोहन बच्चे, झटपट करके जाके अपना खेला स्टार्ट कर दो। और इसी के साथ जाओ तो यहाँ पे स्टैंड और लॉन्च मूव का इस्तेमाल कर देता है, जहाँ पे तो मोहन को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद घोस्ट स्पिरिट मास्टर कह उठता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस छोटे से शॉट से मेरा कुछ हो भी सकता है? तुम्हें पता है क्या, मेरा शरीर ना पूरी तरीके से घोस्ट की वजह से भरा हुआ है। जिसपे तो हंसता हुआ जाओ कह रहा है क्या सच्चे में तुम्हें ऐसा लगता है? और फिर तो हम लोग को पता है कि स्टैंड शॉट लॉन्च टेक्निक के वजह से उसी स्पिरिट मास्टर के सामने मोहन के जगह तो यहाँ पे बहुत सारे शॉट आ चुके थे और जो लोग तो बहुत ही आसानी के साथ जो घोस्ट की वजह बढ़िया था उसे तोड़ते हुए तो उसी स्पिरिट मास्टर की तरफ बनना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो ये सब कुछ होते हुए देखने के बाद बेचारा स्पिरिट मास्टर भी चौंक जाता है, पर बच्चों भी तो अभी चौंक के क्या ही कर लेता, जो तो मोहन के एक ही हमले से दूर जाके गिरता है। पर जिसे अभी तक जिंदा देखने के बाद जाओ बच्चुआ तो क्या उठता है कि अरे देखो तो तुम तो अभी तक जिंदा हो, बोलना पड़ेगा तुम फैंटम समनर वाले ना कुछ अलग ही हो। लेकिन तभी तो अचानक से जाओ के पीछे कोई आ जाता है, जिसे देखते ही तो जाओ कहता है कि अरे तुम कौन हो? जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये ओल्ड मैन तो और कोई नहीं जंग मई की टीचर संग हाउ है, जो तो रिटायर होने के बाद बहुत सालों से इसी माउंटेन के ऊपर रह रहा है। जो तो अभी जाओ से कहता है कि ये जो स्पिरिट मास्टर है ना ये किंग लेवल का है और इसीलिए इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। जो सुनते तो जाओ बच्चों हंसते हुए कहते हैं कि क्या ये किंग लेवल का मास्टर है, तो चलो ना इसके लिए और 2-3 शॉट बढ़ा देते हैं। और अभी तो ये देखने के बाद बेचारा स्पिरिट मास्टर सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, अभी ना जल्दी से उसे कहीं पे छुपने का जगह ढूंढना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचते हुए तो वो अभी यहाँ से दुम दबा के भागने का कोशिश करता है और जिसे भागते हुए देखने के बाद जाओ तो क्या उठते हैं कि अरे भाग के कहाँ जाओगे? और इसी के साथ साथ जाओ तो यहाँ पे अपना पुराना वाला टेक्निक फायरी ब्लेड कोलाइट ड्रैगन का इस्तेमाल कर देता है। दूसरे जाओ का ऐसा पावर देखने के बाद बाकी सारे डिसेबल तो आपस में ये बात कर रहे थे कि बोलना पड़ेगा ब्रदर जाओ ना सच्ची में बहुत ही पावरफुल है। और यहीं पर तो तानुआ को भी दिखाया जाते हैं, जो भी तो भी जाओ को देखने के बाद यही सोच रहे थे कि अगर हम लोग को यहाँ से कोई बचा सकते हैं तो वो और कोई नहीं जाओ ही है। अभी तो यहाँ पे कुछ फैंटम समनर को दिखाया जाता है, जो लोग तो यहाँ पे आपस में मिलकर कुछ एक रिचुअल कर रहे थे। और ये देखते ही तो तनुआ झटपट करके जाके जाओ को कहते हैं ये लोग यहाँ पे एक दूसरे का पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत पावरफुल बीस्ट को समन करने वाले हैं। और होता भी वैसा ही है, उन फैंटम समनर के रिचुअल के वजह से यहाँ पे ना मिट्टी फोड़ के बहुत सारे हाई कैटेगरी के बीस्ट बाहर आ जाते हैं। और जिन बीस्टों को देखने के बाद जाओ तो क्या उठता है कि अरे ये लोग तो ब्लड रेड सेंटिपिड है, ये सब लोग तो ड्रैगन मोनार्क और ड्रैगन लॉर्ड लेवल का है। लेकिन सबसे मुसीबत का बात तो ये था, मुसीबत सामने आते ही ये लोग तो जमीन के अंदर जाके छुप जाते हैं। तभी तो यहाँ पे ओल्ड मैन हाउ आते हुए कहता है कि बच्चे क्या तुम्हारे पास इन लोगों को मारने के लिए कोई तरीका है? जिस पे तो जाओ कहता है कि हाँ इन लोगों को मारना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तो ओल्ड मैन हाउ तो क्या उठते हैं कि बच्चे तुम्हें देख के ये पता चल रहा है कि तुम फ्लाइंग स्वॉर्ड नए नए इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसीलिए इस ओल्ड मैन को तुम्हें एक टेक्निक सिखाने दो जिसके मदद से तुम बहुत ही आसानी के साथ इन सब का खेला खत्म कर पाओगे। जो सुनते ही तो जाओ बच्चुआ खुश हो जाता है। और इसी के साथ साथ जाओ बच्चों तो अभी ओल्ड मैन हाउ के सामने झुकते हुए कहता है कि हे महान एल्डर, आप मुझे जो भी सिखाना चाहते हैं झटपट करके सिखा दीजिए। और ये सब कुछ तो दूर से देखते हुआ तनुआ चिल्लाते हुए कहती है जाओ बंदे तुम ये क्या कर रहे हो, बात तुम मरने मारने के ऊपर आ चुका है और तुम तो देखो यहाँ पे नए शॉर्ट टेक्निक सीखने का बात कर रहे हो। और यहीं पर तो तनुआ का साथ देता हुआ जोंग भी क्या उठता है सुप्रीम एल्डर हाउ, ये कोई टेक्निक सिखाने का वक्त नहीं है, आप एक काम कीजिए ना उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद ही सबको खत्म कर दीजिए। जिसपे तो ओल्ड मैन हाउ कहता है कि बच्चा तुम तो देख ही रहे हो, वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और अभी मेरे पास पहले जैसा पावर नहीं है। और खास करके इस बच्चे जाओ मिंगलिंग के पास
पास मुझसे भी 10 गुना ज्यादा पावर है। तभी तो यहाँ पे जाओ बच्चों कह उठते हैं कि हे महान मास्टर, अभी हम लोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके आप मुझे वो वाला टेक्निक दिखा दीजिए। जो सुनते तो ओल्ड मैन हाउ अभी एक वुडन पोल को दिखाते हुए कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें जिस टेक्निक को सिखाने वाला हूँ प्रेसिंग शॉट है, और हाँ इसी के साथ इस टेक्निक को यहाँ पे ग्रैंड टॉम ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहने के बाद ही ओल्ड मैन तो अभी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। और इस टेक्निक के चलते जो छोटू सा वुडन पोल था उसी के साथ साथ तो उसके आसपास का जो जमीन था वो भी टूट जाता है। और अभी तो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद ओल्ड मैन तो जाओ से पूछता है, क्या बच्चे तुम्हें ये टेक्निक समझ आ गया ना? ओल्ड मैन हाउ का ये वाला बात सुनने के बाद जाओ के साथ साथ बाकी सारे बंदे तो यहाँ पे बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि ये वाला टेक्निक तो प्लग झपकने की स्पीड में ही खत्म हो गया। तो बाकी सारे लोग को देखने के बाद ओल्ड मैन हाउ कहता है कि चलो अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम लोग के लिए मैं और एक बार इससे इस्तेमाल कर लेता हूँ। पर तभी तो यहाँ पे जाओ ओल्ड मैन को रुकाते हुए कहता है कि अरे ओल्ड मैन, आपको ये सब कुछ दोबारा करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जाओ तो इस टेक्निक को ऑलरेडी सीख चुका है। और अभी तो जाओ का ये वाला बात सुनने के बाद जोंग बच्चा तो और भी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन ओल्ड मैन तो जाओ का तारीफ करते हुए कहता है, तो चलो ना बच्चे, अपना तलवार का यूज करते हुए सबको खत्म कर दो। और इसी के साथ जाओ तो अपना मोहन को दोबारा निकालते हुए कहता है कि जाओ बच्चे मोहन, चलो अपना काम स्टार्ट कर दो। जहाँ पे तो जाओ मोहन का जो शॉट किया हुआ था उसे आहिस्ता आहिस्ता करके जमीन के नीचे घुसाते हुए पहले तो हेवन ग्रेट शॉट का इस्तेमाल करते हुए जमीन से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े को ऊपर की तरफ ले आता है। और अभी तो ये देखते हुए ओल्ड मैन हाउ भी क्या उठते हैं कि अरे देखो तो बच्चे का शॉट से तो सच्चे में कितना पावरफुल है। दूसरे ओर जाओ तो आसमान के ऊपर जो छोटा छोटा टुकड़ा था उसे तो जमीन के ऊपर दे मारता है, जिसे देखते हुआ तो अभी जोंग क्या उठता है कि अरे देखो तो ये तो सुप्रीम एल्डर से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी तो यहाँ पे सुप्रीम एल्डर क्या उठते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, अभी तो ये वाला टेक्निक खत्म नहीं हुआ है। जहाँ पे तो दिखाया था जाओ बच्चों तो एल्डर के टेक्निक के अंदर भी अपने टेक्निक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। जो दोनों टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से बाकी सारे बीच तो अभी जमीन के नीचे भी जा नहीं सकते थे, जिसके चक्कर में बेचारे बीच तो अभी जाओ के हद तो चढ़ जाते हैं। और अभी तो ये देखते हुए बेचारे फैंटम समनर क्या उठते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और अभी तो इन सबको खत्म करने के बाद जाओ तो मास्टर का शुक्रिया करते हुए कहता है कि मास्टर बोलना पड़ेगा, आपका टेक्निक ना सच्ची में बहुत ही पावरफुल था। जिस पे तो मास्टर क्या उठते हैं कि अरे बच्चे तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने ना सिर्फ इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, उसके ऊपर से तो तुमने इस टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। तो जाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि अरे मास्टर ये तो सब कुछ आपके इतने अच्छे से सिखाने के वजह से हुआ है। जो सुनने के बाद बेचारा जोंग तो और भी चौंक जाता है। पर तभी ना जाओ को तो अपने आसपास एक बहुत जोरदार पावर का अनुभव होता है, जिसपे तो अभी सामने आता हुआ तानुआ कहता है कि ये तो लीडर ली जियांग का पावर है। तो जाओ तो अभी उसी पावर की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे ये ली जियांग है तो उसका ये पपेट कहाँ है। जिसपे तो हकलाता हुआ तानुआ कहती है कि ये कोई पपेट नहीं है, ये तो एक इमोर्टल घोस्ट है। और अभी तो इमोर्टल घोस्ट के नाम से जाओ भी चौंक जाता है। तभी तो तानुआ सबको चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे झटपट करो, हम सब यहाँ से हट जाओ, क्योंकि वो इमोर्टल घोस्ट अभी हम लोग के नीचे। और हाँ तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो ना रहा।